तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस एक्साइटिंग जर्नी में। आज हम लोग डीप सीक के ऊपर एक कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं जिस कोर्स का नाम है मास्टरिंग डीप सीक फ्रॉम फंडामेंटल टू एडवांस एप्लीकेशन। तो दोस्तों जो इसके टारगेट ऑडियंस हैं वो एस्पायरिंग डेटा साइंस, एआई इंथुजियास्ट, डेवलपर, रिसर्चर विथ बेसिक पाइथन एंड मशीन लर्निंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी। ओके, लर्निंग आउटकम क्या होगा? यू विल अंडरस्टैंड द डीप सीक आर्किटेक्चर एंड इकोसिस्टम। यू विल नो हाउ टू इम्प्लीमेंट डेटा प्रोसेसिंग, मॉडल बिल्डिंग एंड डिप्लॉयमेंट यूजिंग डीप सीक. You will also know how to apply DeepSeek to solve a real-world problem across industries, and you can optimize model and integrate with external tools. तो ये है आज के लेक्चर का आउटकम। ठीक है, अब चलिए आज इस कोर्स में हम लोग सीखने वाले क्या क्या हैं वो हम लोग पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। अगर नहीं भी आएगी तब भी इस कोर्स में ऐसे बताया जाएगा जैसे आपको बिल्कुल बेसिक चीज में शुरुआत की जाएगी। फेमिलियरिटी विथ मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, अगर आपको नहीं पता है तो भी हम लोग मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट को बिल्कुल शुरू से बताएंगे अगर कोई आएगा तो। एक्सपेरिमेंट्स विथ लाइब्रेरी लाइक नमपाई पांडा क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हमारे कई सारे लेक्चर सीरीज हैं जहाँ पे इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं आपको पता होगा तो भी इस कोर्स में बताया जाएगा। तो कोर्स का आउटलाइन मॉड्यूल वाइज होगा। मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन टू डीप सीक, डीप सीक होता क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। हिस्ट्री क्या है, पर्पस क्या है, की फीचर क्या है, डीप सीक वर्सेस अदर एआई टूल्स के साथ कंपेरिजन किया जाएगा। इंडस्ट्री में कौन कौन से एप्लीकेशन उसके यूज होते हैं, हेल्थ केयर, फाइनेंस इत्यादि में उसका यूज कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मॉड्यूल 2 में होगा इन्वायरमेंट सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन। सो डीप सीक के अंदर कैसे हम लोग उसका इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, हाउ टू इंस्टॉल डीप सीक इन लोकल इन्वायरमेंट एंड क्लाउड इन्वायरमेंट, how to configure dependency with GPU supports and APIs. We'll also know troubleshooting common setup issues. मॉड्यूल 3 में क्या होगा? कोर कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर, डीप सीक न्यूरल नेटवर्क फ्रेमवर्क के बारे में बात की जाएगी, वर्क फ्लो के बारे में बात की जाएगी, डेटा इंजेक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, एपीआई एंड प्री बिल्ट मॉडल के बारे में बात की जाएगी मॉड्यूल 3 में। मॉड्यूल 4 में डेटा हैंडलिंग इन डीप सीक, डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइंस, फीचर इंजीनियरिंग एंड ऑगमेंटेशन क्या होता है, and how we will manage large data set efficiently using DeepSeek. अब इसके बाद मॉड्यूल 5 में we will build model with DeepSeek, like how to design custom model using CNN, RNN. CNN आपको पता है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, और RNN क्या होता है? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ये डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। CNN में क्या होता है? अगर हमें इमेज का क्लासिफिकेशन करना हो तो CNN का यूज करते हैं। उसके अलावा अगर हमें सेंटिमेंट एनालिसिस करना हो, सिक्वेंशियल डेटा का एनालिसिस करना हो तो हम लोग RNN का यूज करते हैं। यूजिंग प्री ट्रेन मॉडल एंड ट्रांसफर लर्निंग, and how we will build the model with DeepSeek using pre-trained model and transfer learning, and we will know hyperparameter tuning best practices as well. So A to Z इसमें सारे के सारे कोर कॉन्सेप्ट कवर होंगे। मॉड्यूल 6 में होगा ट्रेनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग टेक्निक्स एंड ओवर फिटिंग प्रिवेंशन, रेगुलेशन एंड ड्रॉप आउट क्या होता है, मॉनिटरिंग ट्रेनिंग विथ विजुअलाइजेशन टूल्स। मॉड्यूल 7 में क्या होगा? मॉडल इवेल्युएशन कैसे हम लोग करेंगे उसके बारे में बताया जाएगा। सो मैट्रिक्स लाइक एक्यूरेसी, F1 स्कोर, ROC कर्व, डिप्लॉइंग मॉडल्स एज एपीआई और एज सर्विस। एंड मॉड्यूल 7 के अंदर जो थर्ड टॉपिक होगा वो स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी कंसिडरेशन का होगा। मॉड्यूल 8 के अंदर अगर बात करें तो कस्टम लेयर्स, प्लगइन डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन विथ क्लाउड सर्विस, AWS और GCP के साथ कैसे किया जाएगा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं जहाँ पे हम लोग डीपसीक का यूज करके इसको देखेंगे। और उसके बाद कैप्स्टोन प्रोजेक्ट होगा इमेज रिकॉग्निशन का या प्रेडिक्टिव एनालिसिस का। उसके बाद अपकमिंग डीप सीक के फीचर क्या होने वाले हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स रिपोजिटरी, इसमें क्विज एंड असाइनमेंट भी होंगे, और जो गिटहब की रिपोजिटरी है उसके बारे में लोग कोड टेम्पलेट, डेटा सेट्स, डीप सीक डॉक्यूमेंट एंड फोरम के बारे में बात किया जाएगा। सप्लीमेंट्री रेटिंग के लिए आप रिसर्च पेपर एंड केस स्टडी का पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी लेंदी कोर्स होने वाला है। इसमें असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, क्विज सभी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, तो चलिए आज से इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ओके, इस लेक्चर का जो मॉड्यूल 1 था वहाँ शुरुआत हम लोग करते हैं। ओके, सो मॉड्यूल 1 क्या था हमारा? इंट्रोडक्शन टू डीप सीक। ओके, इंट्रोडक्शन टू डीप सीक। और आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा, बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल अंडरस्टैंड डीप सीक हिस्ट्री, पर्पस एंड कोर फीचर। You will compare DeepSeek with TensorFlow and PyTorch. TensorFlow and PyTorch ये हमारे न्यूरल नेटवर्क
मॉडल को ट्रेन करने के लिए फ्रेमवर्क हैं, डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए फ्रेमवर्क हैं। टेंसर फ्लो को दोस्तों गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है और पाईटार्च को फेसबुक के द्वारा डेवलप किया गया है। और यू विल आइडेंटिफाई इंडस्ट्री एप्लीकेशन ऑफ डीप सीक। तो हम लोग आज इतना कुछ सीखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। सो ओवरव्यू ऑफ डीप सीक कर लेते हैं, इसमें 15 मिनट लगेगा। सो हिस्ट्री एंड पर्पस, किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसका हिस्ट्री जानो, उसका पर्पस क्या है ये जानो कि मतलब डीप सीक के पीछे, डीप सीक के इन्वेंशन के पीछे क्या रीजन था, इसका हिस्ट्री क्या है। तो इसकी ओरिजिन की बात करें तो इट वाज डेवलप्ड इन 2021 बाय डीप सीक, कंपनी है चाइना की, उसके द्वारा डेवलप किया गया। ए टेक स्टार्टअप एमिंग टू डेमोक्राटाइज एआई बाय सिंप्लीफाइंग मॉडल डेवलपमेंट। मिशन क्या है? ब्रिज द गैप बिटवीन रिसर्च एंड प्रोडक्शन विथ यूजर फ्रेंडली स्केलेबल फ्रेमवर्क। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बेसिकली इस टूल का यूज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसकी ग्रोथ रेट अगर देखें तो ओपन सोर्स 2023 में था, नाउ इट इज यूज्ड बाय 50,000 प्लस डेवलपर्स ग्लोबली। ओके, अभी इस समय तक इतने लोग इसको यूज कर रहे हैं। और अगर कास्ट की बात करें तो कॉस्ट वाइज ये काफ़ी चीप है डीप ओपन एआई के चैट जीपीटी एंड गूगल के जेमिनी की तुलना में। ठीक है, की फीचर क्या है? ये ईज ऑफ यूज है ड्यू टू इट्स इंट्यूटिव एपीआई फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग लाइक डीप सीक बिल्ड मॉडल। एंड स्केलेबिलिटी की अगर बात करें तो सीमलेस डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग ऑन सीपीयू जीपीयू एंड टीपीयू तीनों पे इसकी ट्रेनिंग हम लोग कर सकते हैं। प्री बिल्ट मॉडल्स की बात करें तो लाइब्रेरी फॉर एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए इसके पास लाइब्रेरी ऑलरेडी अवेलेबल है, कंप्यूटर विजन के लिए हैं, एंड इन्फोर्समेंट लर्निंग के लिए भी इसके पास प्री बिल्ट मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो एनएलपी से रिलेटेड टास्क हो, कंप्यूटर विजन से रिलेटेड टास्क हो, या फिर इन्फोर्समेंट लर्निंग से रिलेटेड टास्क हो, ये सभी के सभी काम हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि डीप सीक के जो ऑलरेडी प्री बिल्ट मॉडल हैं इन सभी टास्क करने के लिए। इंटीग्रेशन की बात करें तो वी फाइंड कंपेटिबिलिटी विथ पाईटार्च, टेंसरफ्लो एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म। ओके, सो अब आपको ये बताना है व्हाट इज योर प्राइमरी इंटरेस्ट इन डीप सीक। रिसर्च, प्रोडक्शन, एजुकेशन, आप क्या करना चाहते हैं? रिसर्च, प्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन एजुकेशन से रिलेटेड आपका क्या इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। डीप सीक वर्सेस टेंसरफ्लो एंड पाईटार्च। सो फ्रेमवर्क का अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो फीचर्स एंड फ्रेमवर्क्स। ओके, सो फ्रेमवर्क कंपेरिजन करें तो फीचर फीचर एंड ये अपने डिफरेंट टाइप के फ्रेमवर्क हैं। ये आपका फीचर्स, ये डीप सीक के लिए, ये टेंसरफ्लो के लिए, ये पाईटार्च के लिए। तो ईज ऑफ यूज में अगर देखें तो डीप सीक ये हाईली ईजी टू यूज है, इसमें मिनिमल बॉयलर प्लेट का यूज किया गया है। टेंसरफ्लो जो है मॉडरेट है एंड पाईटार्च मॉडरेट है। डिप्लॉयमेंट वाइज अगर बात करें तो बिल्ट इन एपीआई फॉर रेस्ट एज, एंड डिप्लॉयमेंट इसका कैसे होता है? टेंसरफ्लो सर्विंग के माध्यम से होता है। और पाईटार्च का डिप्लॉयमेंट कैसे होता है? टॉर्च स्क्रिप्ट के माध्यम से होता है। रिसर्च वाइज अगर बात करें तो ये बैलेंस्ड है रिसर्च के लिए, ये टेंसरफ्लो प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, एंड पाईटार्च रिसर्च फर्स्ट के लिए है। कम्युनिटी अगर बात करें तो अभी ये नया है, इसलिए अभी इसका कम्युनिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है। टेंसरफ्लो का ऑलरेडी बिल्टअप फ्रेमवर्क है, इसलिए इसका लार्ज है, और इसका भी लार्ज कम्युनिटी है ऑलरेडी, चूँकि ये बिल्ट हो चुके हैं, इसलिए इनकी ये कम्युनिटी के बारे में डिटेल्स हैं, और ये डिफरेंट फीचर्स पे इसका मैंने कंपेरिजन किया। अच्छा, अब आता है भाई कि डीप सीक का यूज़ क्यों किया जाए, कब किया जाए डीप सीक का यूज़? ओके, वैसे हमारे पास चैट जीपीटी भी है, वैसे हमारे पास जेमिनी भी है, तो वहाँ पे हम लोग डीप सीक का यूज़ कब करेंगे? तो स्ट्रेंथ वाइज अगर बात करें तो वी विल यूज डीप सीक फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग, हाइब्रिड रिसर्च प्रोडक्शन वर्कफ्लो एंड प्री बिल्ट इंडस्ट्री सॉल्यूशन। इन सब कारणों के लिए हम लोग डीप सीक का यूज करेंगे। स्ट्रेंथ वाइज अगर हमें डिसीजन लेना हो इन रैपिड प्रोटोटाइपिंग, हाइब्रिड रिसर्च प्रोडक्शन वर्कफ्लो एंड प्री बिल्ट इंडस्ट्री सॉल्यूशन, वी विल यूज डीप सीक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीप सीक काफ़ी अच्छा है, डीप सीक भी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैटबॉट है, और अपना ओपन एआई का चैट जीपीटी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैटबॉट है, गूगल का जेमिनी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैटबॉट है। ठीक है, उसके अलावा भी ये डिफरेंट टाइप के फीचर प्रोवाइड करते हैं। तो स्ट्रेंथ वाइज वी कैन यूज डीप सीक फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग, हाइब्रिड रिसर्च एंड
प्री बिल्ट इंडस्ट्री सोल्यूशन। लिमिटेशन की अगर बात किया जाए तो स्मॉलर कम्युनिटी देन टेंसरफ्लो एंड पाइटार्च, क्योंकि टेंसरफ्लो पाइटार्च ऑलरेडी डेवलप्ड है डीप सीक की तुलना में। ओके, सो इसकी कम्युनिटी ऑब्वियस सी बात है अभी कम होगी, क्योंकि अभी ये नया डेवलप हुआ है, इसलिए कम्युनिटी वाइज अगर बात करें तो कमजोर है टेंसरफ्लो और पाइटार्च की तुलना में, लेकिन धीरे धीरे इसका बढ़ रहा है। तो इसका डेमो देखें तो डीप सीक वर्सेस पाइटार्च, अगर हमें CNN मॉडल को डेवलप करना है तो कैसे करेंगे? हम इंपोर्ट डीप सीक एज टीएस, जैसे इंपोर्ट इंपोर्ट हम लोग टेंसरफ्लो एज टीएफ करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज टीएफ करते हैं, वैसे इंपोर्ट डीप सीक एज डीएस करेंगे हम लोग। ओके, अब हम लोग चलते हैं। डीप सीक का कोड जो होता है वो 3 लाइन का होता है। मॉडल इक्वल टू, यहाँ पे डीएस की तरह आपने इसको इंपोर्ट कर रखा है, पाइथन कोड है ये, तो यहाँ पे डीएस को आपने यूज किया, ds डॉट बिल्ड मॉडल, इसका आर्किटेक्चर लिख दो CNN, लेयर वाइज इसका क्या डिफिनीशन है वो लिख दो, एंड एक्टिवेशन फंक्शन लगा दो। तो इस तरीके से आप डीप सीक का यूज करके 3 लाइनों में ही अपना मॉडल बना सकते हैं। वहीं पर अगर पाइटार्च का यूज करके मॉडल डेवलप करना होगा तो आपको 15 लाइन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, 15 लाइनों की रिक्वायरमेंट होगी आपके एक मॉडल को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका काम 3 लाइनों में हो जा रहा है तो 15 लाइन में क्यों कोई करने जाएगा? इस वजह से भी डीप सीक लोग यूज करना चाह रहे हैं। अभी इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कुछ दिनों बाद, ठीक है। सो पाईटार्च से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पाईटार्च से रिलेटेड हमारा कंप्लीट लेक्चर सीरीज है, कंप्लीट एक कोर्स है, उसको आप देख सकते हैं, उसके थ्रू आप पाईटार्च के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि अगर यहीं पे पाईटार्च के बारे में हम लोग डिस्कशन करने लगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, देखते हैं आगे क्या है। अब इंडस्ट्री एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो हेल्थ केयर वाइज अगर देखा जाए, फाइनेंस वाइज भी देखेंगे, और ऑटोनॉमस व्हीकल में कैसे डीप सीक का यूज किया जाता है उसके हम लोग बात करेंगे। सो यूज केस की बात करें तो डीप सीक पावर्ड मेडिकल इमेजिंग। ओके, मेडिकल इमेजिंग में डीप सीक काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। जैसे आपने देखा अभी हमने CNN का मॉडल बनाया था अभी ऊपर ही, ठीक है। तो CNN क्या होता है? CNN यूज्ड टू क्लासिफाई द इमेज। CNN is a deep learning algorithm which is used to classify the image. So DeepSeek powered medical imaging. प्रॉब्लम की अगर बात करें तो डायग्नोजिंग ट्यूमर्स फ्रॉम MRI स्कैन। MRI स्कैन आपके पास किसी मरीज का आया, उसमें से आपको ट्यूमर पहचानना है, तो वहाँ पे अगर हम लोग डीप सीक मॉडल का हेल्प लेंगे तो काफ़ी जल्दी हम लोग MRI स्कैन के अंदर से ट्यूमर को पहचान सकते हैं। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? ट्रांसफर लर्निंग विद डीप सीक प्री ट्रेंड रेसनेट 50 मॉडल 95% इसकी एक्यूरेसी है। अब ये रेसनेट 50 क्या है दोस्तों? रेसनेट 50 ऑलरेडी प्री ट्रेंड मॉडल है, और ट्रांसफर लर्निंग क्या है? हम लोग इस प्री ट्रेंड मॉडल की लर्निंग को यूज करेंगे अपने नए डेटा सेट को ट्रेंड करने के लिए। मतलब हमें अपने मॉडल को बिल्कुल बिल्कुल बिगिनिंग से ट्रेंड नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल स्क्रैच से ट्रेंड नहीं करना पड़ेगा। वी विल यूज दिस रेसनेट 50 मॉडल which is already pre-built on lots of image and features. ओके, सो ट्रांसफर लर्निंग होता क्या है? हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल का हेल्प लेते हैं, को एज ए रेफरेंस यूज करते हैं टू क्लासिफाई आवर न्यू डेटा। ओके, टू क्लासिफाई आवर न्यू डेटा। तो दोस्तों इसमें लेयर्स का काम आता है, जैसे इनपुट लेयर होती है, हिडन लेयर होती है, आउटपुट लेयर होती है। न्यूरल नेटवर्क का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है। ओके, लेकिन अब ये हुआ कि भाई हम जब पाईटार्च का यूज कर रहे हैं तो हमें 15 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा था, प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होगा, कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम लोग डीप सीक का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 3 लाइनों में ही हमारा काम हो जाएगा। काम दोनों से हम करेंगे, लेकिन ये थोड़ा फास्ट करेगा और वो थोड़ा डिले से करेगा। ओके, वो थोड़ा डिले से करेगा। ट्रांसफर लर्निंग पाईटार्च में भी यूज होती है, ट्रांसफर लर्निंग टेंसरफ्लो में भी यूज होती है, ट्रांसफर लर्निंग यहाँ भी यूज होती है। जो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो वही रहेंगे, फ्रेमवर्क आपका चेंज होता रहेगा। ओके, सो पाईटार्च डीप लर्निंग एंड पाईटार्च टेंसरफ्लो एंड आपका ये कौन सा है? डीप सीक। ये डीप सीक को एज ए फ्रेमवर्क यूज करने के लिए यहाँ पे हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हाउ विल यूज डीप सीक एज फ्रेमवर्क टू ट्रेन आवर न्यूरल नेटवर्क मॉडल। अब फाइनेंस वाइज अगर किसी
केस स्टडी की बात करें, फाइनेंस वाइज अगर इंडस्ट्री एप्लीकेशन की बात करें, तो फ्रॉड डिटेक्शन में हम लोग डीप सीक का यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? रियल टाइम ट्रांजेक्शन एनालिसिस। ओके, रियल टाइम ट्रांजेक्शन एनालिसिस। ओके, इसका सोल्यूशन डिप्लॉय डीप सीक मॉडल एज माइक्रो सर्विस, AWS लेमडा प्लस API गेटवे। इस तरीके से हम लोग फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हैं। ऑटोनॉमस व्हीकल में डीप सीक का यूज कैसे किया जाएगा? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। सो प्रॉब्लम क्या होगी? आइडेंटिफाइंग पेडेस्ट्रियन इन लो लाइट कंडीशन। ठीक है, ऑटोनॉमस ड्राइविंग में अगर पेडेस्ट्रियन चल रहे हैं तो उनको पहचानना, मतलब अंधेरा है फिर भी उनको डिटेक्ट करना कि कौन पेडेस्ट्रियन है, कौन सी क्या ऑब्जेक्ट कौन सा है, ताकि उससे हमारा एक्सीडेंट होने से बच सके। इसका सोल्यूशन क्या है? कस्टम योलो वर्जन 7 इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग डीप सीक कंप्यूटर विजन टूल किट। ओके, इंपोर्ट डीप सीक HDS, हमें वहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वी विल यूज कंप्यूटर विजन कॉन्सेप्ट, CNN कॉन्सेप्ट, टू आइडेंटिफाई द पेडेस्ट्रियन इन लो लाइट कंडीशन यूजिंग योलो V7। ओके, सो ये रहा कुछ ये रहा हमारा मॉड्यूल नंबर 1, इंट्रोडक्शन अबाउट द डीप सीक। और अगर आपको डीप सीक के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसके गिटहब रिपोजिटरी पे जा सकते हैं, जिसका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी गिटहब रिपोजिटरी को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे डीप सीक का कंप्लीट यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, github.com DeepSeek AI DeepSeek R1। सो इंट्रोडक्शन, मॉडल समरी, मॉडल डाउनलोड्स, DeepSeek R1 डिस्टिल मॉडल, इवेल्युएशन रिजल्ट्स, ओके, डिस्टिल मॉडल इवेल्युएशन एंड चैट वेबसाइट, हाउ टू इंस्टॉल लोकली, हाउ टू रन लोकली, लाइसेंस, साइटेशन, कॉन्टैक्ट, ये सभी इसके बारे में डिटेल्स दी हुई हैं। डीप सीक के बारे में कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अब मिलते हैं मॉड्यूल 2 में, जो हमारा है हाउ वी विल सेटअप द इन्वायरमेंट of DeepSeek and how we'll configure the DeepSeek environment. Till then, keep exploring and keep learning machine learning and deep learning.